इंडिया में भी उन्होंने फिर इंडिया में भी जाकर हमला करके जो मुग़लों की एम्पायर थी उसको तबाह बर्बाद कर डाला। उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे यानी बादशाह का ये आलम था कि बादशाह के जो भी जितने भी बच्चे थे नाश्ते में उसका सर पेश करते थे, यानी बहुत जुल्म इन्होंने किया है। फिर बाद में एड़िया रगड़ता रगड़ता और रंगून के अंदर एक मुग़ल एम्पायर जो था औरंगज़ेब आलम, ये जो शायर भी था बहादुर शाह ज़फ़र, वो एड़िया रगड़ते हुए एक गैराज के अंदर, जो कि कैप्टन साहब की गैराज थी जी, यानी ब्रिटिश की, उसमें जाकर वो बेचारा एड़िया रगड़ के फौत हो गए। आज भी वहाँ पर जो मुग़ल एम्पायर शहजादे हैं वो भीख मांगते फिरते हैं और कहते हैं कि हम एक ज़माने में इंडिया के बादशाह थे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है आज अपने मूलभूत मुद्दों को छोड़ के कि आने वाले समय में पूरे विश्व पे महाशक्ति कौन होगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चीन की चाटुकारिता में चीन की बढ़ाई करनी शुरू कर दी है। क्योंकि आखिर में कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान को अगर कोई भीख देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चीन होगा, जबकि इसके एवज में ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि मुगलों के वंशज अब पूरी दुनिया से हुकूमत उनकी चली गई है, तो अब मुगलों के वंशज भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ इन्होंने सीधा सीधा ये भी बता दिया है कि अब आने वाले समय में अगर कोई विश्व की महाशक्ति बनेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रूस या चाइना से बनेगी, क्योंकि अब एक दो गुट बन चुके हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी और जापान और भारत को मिला के एक अलग गुट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है। और दूसरी तरफ रूस और चाइना मिलकर पाकिस्तान अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी चाटुकारिता दिखाते हुए रूस और चाइना को सीधा सीधा आने वाली महाशक्ति बता दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जब ये हुआ कि इन्होंने अमेरिका ने ये तस्वुर किया कि 30 साल लगेंगे चीन रूस को उभरने के लिए दोबारा, जब 89 में शिकस्त हो गई जी, तो गलती ये कर बैठा वो कि वो खुद भी अफगानिस्तान में आ गया, तो यहाँ पर फिर शिकस्त दे दी और अब वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने वो शिकस्त दी है, जो गलत है। क्योंकि उनके जो ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान जो है वो सल्तनत एम्पायर्स का कब्रिस्तान है जी, तो अब आप वहाँ पर ना हमला करते तो आप अभी तक सुपर पावर रहते हो। रूस से उसमें सबने मदद की, आपने अपनी मैशत ही बर्बाद की। मैशत तो उनका इसलिए बर्बाद नहीं हो रही है कि वो बड़े बड़े असला बेचते हैं, जो असला के जहाँ जंगें करा लेते हैं असला बेच कर अपने पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये जब चीन ने और रूस ने उनको मिलकर जब उनको चैलेंज कर दिया उनकी रियासत उनकी बालादस्ती को जी, तो ये 2005 के अंदर किसी वक्त में ये एक मंसूबा बना, जो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं कि साहब हमें अमेरिका की बालादस्ती को हर हाल में बहाल करना है, उसके लिए चाहे हमें आलमी जंग ही करना क्यों न पड़े। और उससे उन्होंने 4 स्टेप मुतय्यन किए। एक पहला स्टेप ये था कि यूरोपीय यूनियन से बरतानिया को निकाल दें, जो उनका करीबी तरीन जो दोस्त था वो बरतानिया था, उसको निकाल कर वो यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुबादा वजह ये थी कि कहीं ऐसा ना हो मुबादा कि वो ख़ुद ही एक बहुत ताकतवर मुल्क बन जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अंदर वसाइल बहुत हैं, उनके पास जो दानिश्वरी भी बहुत है उनके तमाम, और जो अमेरिका भी गए हैं वो भी सारे के सारे यूरोपियन हैं जी, वो कज़ाक थे या जो भी थे वो जाकर वहाँ अमेरिका में आबाद हो गए। तो वो उनको ये ख़तरा हुआ कि अगर यूरोप मजबूत रहा, यूरोप एक रहा, तो वो खुद ही अमेरिका को शह दे देगा, वो अमेरिका का मुकाबला करेगा, एक बड़ा ताकत का महवर बन जाएगा। तो उन्होंने पहला ये काम किया कि यूरोपीय यूनियन को कमज़ोर किया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब अब जो हमें एक तो ये ज़रूरत हो गई है कि हमारे जो आदमी हैं, हमारी बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो हम ये इस बहाने से हम इनको जो यूरोप जो आए हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका की तरक्की में और यूरोप की तरक्की में, उनकी माशी तरक्की में जब इनका सनअती दौर आया तो हमारे यहाँ से आज़ाद कश्मीर से और सारी दुनिया से लोग ले जाते थे ये लोग, तो अब उनकी ज़रूरत उनकी नहीं रही है, तो इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि मास माइग्रेशन कर दी जाए। दूसरा स्टेप ये हो कि मास माइग्रेशन हो, तो वो कोरोना की शक्ल में मास माइग्रेशन तो नहीं हुई, तो किसी हद तक माइग्रेशन ज़रूर हुई। फिर उन्होंने तीसरा स्टेप ये कहा कि साहब वो कि हम यहाँ पर जो है वो
दुनिया भर में एक मैंने कसाद बाजारी करेंगे, इन्फ्लेशन करेंगे इस हद तक कि जो कि इस वक्त उरूज पर है, आप देख रहे हैं जी। ये तीनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि एक जंग करनी है जिसके बाद में अमेरिका की बालादस्ती बाहर हो जाएगी। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि और ब्रेज़िन्स्की ने अपनी किताब में, किसी दूसरी किताब में ये लिख दिया था कि ये जहाँ अगर तीसरी आलमी जंग शुरू हुई तो यूक्रेन से शुरू होगी। अब यूक्रेन जो है वो रूस के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, और वो पहले जब वार्सा पैक्ट थी, जब सोवियत यूनियन थी, तो यूक्रेन उसका हिस्सा था। इवन ख्रुश्चेव जो थे, जो उनका जो बहुत बड़ा एक सदर रहा है, जिसने जूता पार्लियामेंट यहाँ पर यूएनओ में जाकर जूता मारा था कि मैं ताकतवर हूँ, और अपने टेबल के ऊपर मारकर अपनी ताकत का इजहार किया था, वो यूक्रेन से ताल्लुक़ रखता था। यूक्रेन में रूस के जो मजहबी मराकज़ हैं वो भी यूक्रेन में हैं जी। सारा जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रूस ने बनाया है। अब वो अमेरिकनों से ये बात तय हुई थी इनकी, रूसियों की, कि सब हम पीछे हट जाते हैं, वार्सा पैक्ट ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर आप ईस्टवर्ड नहीं आएंगे। लेकिन वो इन्होंने ईस्टवर्ड भी आ गया, हंगरी को भी बना लिया, पोलैंड को भी बुला लिया, सबको अपने नेटो में शामिल करते चले गए। अब वो कहते हैं हम यूक्रेन को भी शामिल करेंगे। अगर यूक्रेन को शामिल करते हैं तो ये मतलब ये हुआ कि आपने कराची और हैदराबाद के दरमियान में, कराची मैंने हैदराबाद को शामिल कर लिया है आपने, और जामशोरो बीच में नहीं आपने वहाँ से मिसाइल हैदराबाद उसे कराची मारोगे तो कितनी देर लगेगी जी। तो उनको ये डर है कि भाई अब यूक्रेन, यानी वो ये कहते हैं कि शह दे दो इसको और इसको ख़त्म कर दो, रूस का तबाही बर्बादी हमेशा हमेशा रूस को कर दो। यहाँ पर आकर रूस ने उनको बार बार मना किया है 1992 से, कहा कि देखो आप इधर आगे नहीं बढ़ो, लेकिन वो बढ़ते चले गए। अब जब भी उनकी ज़िंदगी का सवाल आया तो उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब यूक्रेन की जंग जारी है, जिसका हम प्रोग्राम कल कर चुके हैं, और उस पर जो तफसील है वो आप जान चुके हैं। अब मसला ये है, अब सूरत हाल ये है कि चीन और रूस दोनों अमेरिका के सामने खड़े हैं, और उनमें से अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुपर पावर की जंग है, ये कौन जीतेगा। अब जो हालात बने हैं उसमें ये है कि अमेरिका अपनी ताकत की वजह से, अपने बहरी बेड़े की वजह से, अपने अड्डों की वजह से दुनिया पर कब्जा किए तसल्लुत जमाए हुए था जी। अब उनके पास कमज़ोरी ये आ गई है कि रूस के पास उससे ज़्यादा अच्छे हथियार हो गए, मल्टी रोल जो सिस्टम आया है उनके पास, सुपरसोनिक जो सिस्टम आया है वो रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, दो आदमियों के पास है। अब ये बनता है कि अब जो हर एक आदमी वार ऑफ नर्व लड़ रहा है कि चीन माशी तौर पे तो सुपर ताकत बन गया है, और चीन ने अभी 3 दिन पहले लेकिन उनके पास तो भाई, अब अगर आप देखें बहरी बेड़े की बात देखें तो उनके पास तो 20 बहरी बेड़े हैं ना, जो हर ओशन में बैठे हुए हैं जी, 2-3 बैठे हुए हैं हर ओशन में। तो अब चीन माशी तौर पर सुपर ताकत तो बन गया है। रूस के पास अमेरिका से बेहतर असला है। अब मसला ये है कि अब सारे दोनों ममालिक कोशिश हैं कि किस तरह से असद ताकत की बुनियादी ढांचे और तादाद और अमली इक़दाम से उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो और उसमें इजाफा हो, और फिर इस ढांचे को परवान चढ़वाएँ, और बल्कि इसको बरकरार रखकर दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम करें। मतलब एक ढांचा जो बना रहे हैं ताकत की महवर का, वो इतना ज़बरदस्त है। सब तीनों तरफ ये काम हो रहा है कि वो चीन भी कर रहा है, रूस भी, जैसे आपने कहा कि वो अपना बहरी बेड़ा, तीसरा बहरी बेड़ा बना रहा है जी। तो अब मुश्किल ये है, जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें फिर खून खराबा बहुत ज़्यादा होता है और इसमें नुकसान भी बहुत होता है। अब ज़्यादातर जोर आज के दौर में यानी असला के अलावा आज का जो बड़ा हथियार है वो मईशत है। और मईशत के लिहाज से अगर आप देखें, जैसे लोग कहते थे कि भाई 19वीं सदी का जो दौर था वो यूरोप की सदी थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी, और 21वीं सदी एशिया की है। अब एशिया बताते खुद में इतना अमीर हो गया है, मिसाल के तौर पर जैसे मुल्क है चीन है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया है बहुत बड़ा मुल्क है, इनकी मईशत बहुत अच्छी है, जापान है छोटा मुल्क है लेकिन मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब की जो इसकी वजह से जो मईशत बन गई है वो उसका फैलाव बहुत हो गया है। अब वो अमेरिका के कंट्रोल में आती हैं या नहीं आती हैं, वो हर एक आदमी अपने से कोशिश कर रहा है, मैं अपने जो उनके मसाइल हैं, महदूद मसाइल हैं, उसके ज़रिए से अपनी ताकत को, जैसे अब अमेरिका ने कोशिश ये की है कि इंडिया को अपने साथ मिला ले, जापान उनके साथ हमेशा रहा, ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिला लिया। अब वो चीन को घेरा डालकर क्वाड का जो उन्होंने सिस्टम बनाया है वो बनाकर दूसरा क्वाड उन्होंने फिर यहाँ पर बना लिया है, मैंने इसमें बहरे अरब में, जहाँ यूएई को शामिल किया, इंडिया को शामिल किया और इसराइल को शामिल किया और खुद अमेरिका है जी।
तो वो उसके नतीजे में वो कह रहे हैं कि हम ईरान को करेंगे, लेकिन देखिए ना बंदरगाह तो हमारी आ रही है गबलदर, उसको चीन को रोकना चाहते हैं। तो वो अब मसला ये है, हमारा ये कहना ये है कि अगर ये महदूद वसाइल के वाले लोग अगर सारे मिलकर कोई ताकत बना लें और ऐसी गाड़ी बन जाए ताकत की, तो फिर अमेरिका को कोने पे लगा सकते हैं, वरना ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका को कोने पे लगाएं। नहीं मेरे साहब, अगर